इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आए दिन सरेआम लूटपाट, दिन दहाड़े हत्या, सड़क पर चलती महिलाओं से चैन, मोबाइल और कान के झुमके खींचकर भाग जाने जैसी घटनाएं दिल्ली में अक्सर आम हो चुकी है। लगता है कि अब इलाके के लोग भी आवाज उठाने से इसलिए बचते हैं कि बोलने पर न्याय तो मिलेगा नहीं, उल्टे हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। अपनी घटती विश्वसनीयता और सवालों के घेरे में नजर आती पुलिस फिर भी गंभीर नजर नहीं आती। यदि वास्तव में पुलिस अपने कार्य के प्रति गंभीर हो जाए तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक तत्व खाकी से खौफ खाने लगेंगे। परंतु क्षेत्र के लोगों के अनुसार ऐसा संभव ही नहीं है कि दिन दहाड़े किसी नाबालिग बच्चे को साजिशन स्कूल छोड़ने की बजाय उसे किसी अन्यत्र ले जाकर जला दिया जाता है। बच्चों को कहीं और ले जाने की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, फिर भी पुलिस कहती है कि बच्चे ने खुदकुशी की है। सोचकर देखिए, स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा पेपर देने जाने को तैयार बैठा है और वह किसी दूसरे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर जाकर पेपर देने जाने की बजाय क्या वो खुदकुशी कर सकता है? मृत बच्चे के पिता के अनुसार ये घटना 12 मार्च 2024 की है, जब मेरे बेटे गौरव को घर से स्कूल जाते समय साजिशन मोटरसाइकिल पर लोनी के लक्ष्मी एनक्लेव इलाके में जला दिया गया। उसे मरणासन्न हालत में 12 मार्च को ही जीटीबी अस्पताल में संबंधित थाना पुलिस द्वारा भर्ती करा दिया गया, जिसकी मृत्यु 17 मार्च 2024 को हो गई। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने इकलौते बच्चे का दाह संस्कार किया है। सारा मामला साफ है, अपराधी सामने हैं, फिर भी पुलिस अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस का कहना है कि मेरे बेटे ने खुदकुशी की है, परंतु हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बच्चा मोटरसाइकिल पर सभापुर के स्कूल के सामने से आगे बढ़ता नजर आता है और कुछ ही घंटे बाद उसकी सूचना आती है कि बच्चे ने खन्ना नगर पुलिस चौकी अंतर्गत लक्ष्मी एनक्लेव इलाके में आग लगा ली। यदि संबंधित थाना पुलिस ईमानदारी से विवेचना करे तो बहुत से छुपे प्रश्नों के जवाब स्वतः ही मिलने शुरू हो जाएंगे। बच्चों के पिता विनोद कुमार सूर्यवंशी के अनुसार मेरे बच्चे की हत्या हुए लगभग 3 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक पुलिस हमें गोल गोल घुमा रही है। न्याय की उम्मीद और बेटे गौरव के गम में उसकी माँ भी चल बसी। ये उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम विनोद कुमार जी। विनोद जी, ये कौन सी कार? ये है अम्बे कॉलोनी, चौहानपट्टी, दिल्ली 94, मेन 20 फुटा रोड, ट्रांसफार्मर वाली है जी। अभी मार्च के महीने में आपका बेटे के साथ हादसा हुआ और वो चला। हादसा क्या होता है, एक रंजी से एक फैक्ट्री बंद करा दी थी हमने। यही पास में एक पड़ोसी है जो केमिकल की फैक्ट्री थी ईश्वर सिंह के नाम से। उसको लेके कोई थोड़ा सा जैसे कंप्रेसर फट गया था, उसमें कंप्रेसर के गैस वैस लीक हो गई थी। तो उसको जैसे कॉलोनी के कुछ लोग आए, बहुत सारे इकट्ठे होकर के ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसका मैंने कहा देख लो भाई जैसे भी अगर इससे एक बार, तो वो फैक्ट्री वाला करने लगा ऐसा है, मैं तो एमसीडी पुलिस को सबको पैसा देता हूँ, मैं ऐसे वो नहीं करूँगा, बंद नहीं करूँगा, से जो भी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर कॉलोनी वालों से साइन करवा दो, हमने ऐसे बंद करा दी। तो उसने फैक्ट्री वाले ने, उसकी लड़की आई हुई थी यहाँ पे, ज़्यादा 7-8 महीने हुए होंगे आए हुए, अभी ज़्यादा 1 साल भर हो गया होगा। 1 साल के अंदर वो उसका लड़का हमारे लड़के को वहाँ स्कूल में परेशान करता था। कभी किसी बुजुर्ग को बुला के, कभी वैसे बुला के, कुछ ना कुछ जाने के वो किसी फैक्ट्री के मामले को लेके, रंजिश को लेके ये जाने की हत्या है, कोई वो नहीं है कि वैसे करा गया है, ये हत्या है। जैसे उसकी लड़की हो गई क्या कहते हैं, मानसी गुलाटी, उसका पति है कमल गुलाटी और उसके 2 साले। तो मेरी लड़की ने वहाँ पे धमकी दे के गए थे, तुम्हारे को इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुमने हमारी फैक्ट्री बंद कराई है, कभी ना कभी तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ में ऐसा कर देंगे जो किसी न किसी भी जान से आप देना पड़ेगा। फिर रंजिश का मामला है। आपका बेटा कितने साल? मेरा बेटा था 15 साल 3 महीने का। घटना वाले दिन क्या हुआ? घटना वाले दिन वो पेपर, लास्ट पेपर था उसका, मंगलवार का जी। लास्ट पेपर था। उस समय मैं कोई नहीं खड़ा था, कोई रोड की पार्टी, एक आध पार्टी आ गई थी जी। तो मैं जाने वाला था छोड़ने। तो किसी ने, जैसे एक लड़का आया नहीं पड़ोस में, जतिन, उसे अचानक से बाइक लेके, किसी की पड़ोस की बाइक लेके तो छोड़ने आ गया। पहले भी 1-2 बार जैसे छोड़े आया, लेके गया है वो,
तो हमें इतना डाउट नहीं था उसमें कि कोई नहीं। अब उसने उसे स्कूल ना ले जाके लोनी वाले रास्ते में छोड़ा ले जाके किसी के हवाले किया है, और वो सब कमल गुलाटी और इन सबके कहने पे करा गया है, क्योंकि ये लोग बराबर उससे मिल रहे थे, उन्हें पता था कि ये लड़का इनके साथ बैठ उठ रहा है। हम दोनों लाल किले निकल जाते थे इधर उधर, और उस दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, 2 बजे करीब 2-2:30 बजे, यानी कि वहाँ पे हमारी बहन के फ़ोन में फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ये कहानी हो गई है, तो मेरे को मरवा देगी क्या। मेरे बहन के फ़ोन पे मेरे लड़के का फ़ोन आया है, तो मेरे को मरवा देगी क्या, ये कन्नू है और ये है, ये सब लोग हैं, इसके दोस्ती आ रहे हैं सारे, तो मेरी जान खतरे में इस समय। और बहन ने उस बात को पूरी ना बता के आधा 1 घंटा, यानी कि आधा घंटा गुजार दिया उस चीज़ में। नहीं तो लड़का बच सकता था, यानी उसी का सारा चीज़ का हर चीज़ का मिल सकता था, जो भी है पता लग जाता हम लोग को। और हम उस समय लाल किले निकल गए थे, जब तक हमारे पास फ़ोन पहुँचा, और उस जतिन के वो जो लड़का लेके गया था उसी के फ़ोन में फ़ोन आया था लड़के का। यानी कि सारा ये है कि उस लड़के की प्लानिंग से उस लड़के को हमारे को पहुँचा गया है, और रंजिश का मामला है, और उसे वहाँ ले जाके आग वाग लगा दिया, पूरा एकदम वो करा गया है। तो आपको कैसे पता लगा कि ये आपका लड़का ऐसे ऐसे हो गया है? वो बहन के फ़ोन में, यानी कि उसने वो उसी लड़के जो लड़का छोड़ के आया था उसी के फ़ोन में फ़ोन आया था। तब एकदम से मैंने वहीं से लाल किले से फ़ोन करा एकदम झड़ाक से। मैंने कहा कहाँ छोड़ के आया, कह रहा मैं तो स्कूल में छोड़ के आया था, झूठ बोल रहा था, उस चीज़ को छुपा रहा था मेरे से। और जबकि मैंने उसे जब छोड़ के आ गया था उसके बाद भी मैंने पूछा था, तो कह रहा 3 के बाद लड़के का नंबर आने वाला अंदर छोड़े आया। जब वो उसे अंदर नहीं छोड़ के आया, वो तो 2-3 दिन तो पुलिस को ही गुमराह करता रहा था, 3 दिन लगातार। तो मैं उसे स्कूल में छोड़ के आया। जब कैमरे सीसी कैमरे खंगाले गए तो देख रहे हैं वो सीधा एकदम से लोनी वाले रास्ते में लेके जा रहे हैं उसे। तो बॉडी कहाँ मिली थी आपको? बॉडी मिली थी खन्ना नगर, लक्ष्मी वो है खन्ना नगर चौकी के पास में। तो इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस तो ऐसा ना, तो देखो जो करे इसने खुद कोई उसका हमारे लड़के का कोई वो नहीं, एकदम खुशी यहाँ से स्कूल गया। मैं उसे बाइक दिलाने वाला था दूसरे दिन ही, बाइक के लिए मैंने कहा चल कल तेरी बाइक आ जाएगी, मैंने बाइक भी वो करवा दी थी उसके लिए, कल तेरी बाइक आ जाएगी। बड़ा खुशी गया था। वो कहा तो मैं लास्ट पेपर है, मैंने कहा कह रहा मैं पेपर करने जा रहा हूँ, एकदम हंसता हुआ घर से एकदम ऐसे निकला, कोई वो नहीं है। इस मामले के अंदर जो घटना आपके साथ घटी है, उस मामले में पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने या यूपी पुलिस ने कोई खास प्रगति दिखाई है? यूपी पुलिस ने तो सारे मैटर को यानी कि छुपाया, पूरा सब कुछ करा, कोई किसी चीज़ में तहकीकात नहीं करी है, ना कोई कैमरे। अब यहाँ से लड़का लोनी के रास्ते जा रहा, थोड़ा सा हल्का सा जैसे सड़क वड़क पार करी हो, कोई कुछ करा हो, उसे हल्के से उस पैनल को दिखा रहे हैं कि ये अकेला जा रहा है। बाकी कम से कम 27-28 कैमरे आ गए, उस चीज़ को कहीं नहीं खंगाला गया, कुछ भी नहीं करा गया। मैं तो 5-7 दिन, जैसे लड़का जीवित था तो 5-7 दिन में वहीं था उसके साथ, उस वजह से मैं कुछ नहीं करा। आप जानने के कोई यूपी वाले कहें दिल्ली का मैटर, दिल्ली वाले कहें यूपी का मैटर। FIR को लेते उन्होंने 27 तारीख को FIR करी, यानी कि 26-27 यानी कि उतने 20-22 दिन लगा दिए उसको FIR करने में। 12 तारीख का मामला, 27 तारीख को 27 तारीख को FIR, वो भी हम वहाँ कमिश्नर के पास गए थे। जब दोनों भी हम वहाँ पे गए जन सुनवाई में, जब जाके उस चीज़ पे एक FIR तो होगी, और दिल्ली से होगी। जब लड़का दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली से यानी कि किडनैपिंग जो भी कुछ हुआ है वहाँ गया है जो भी, तो वहीं से यहीं से हो गया था। मतलब यूपी पुलिस ने उस मामले को ना तो उस चीज़ की वहाँ पे जो जिस घर को सील ऑन करना चाहिए, जहाँ पे जो गुजर का घर है डेरी है, वहाँ पे जहाँ पे लड़के का हाथ ऐसे करके दीवार पे लगा हुआ है, यहाँ घर से लड़के को पूरा डाउट है कि लड़के को वहाँ से जलाकर उसको बाहर निकाला गया, उसे जाने के मारा गया, रस्सी से गला घोट के उसके रस्सी के थोड़ा सा गले पे निशान भी थे, जलने से वो रस्सी के जाने जो कर दिया जल के इसने वो कर लिया है। ना कोई शीशी की बोतल मिली वहाँ, बाकी उसके बैग में शीशी की बोतल रख दी गई है, वो नहीं मिली जो जिससे जब आदमी कोई अपने आप को, कोई आदमी तड़प के मरना नहीं चाहेगा, कोई भी हो जाएगा, तड़प के मरना नहीं चाहेगा कोई भी। अगर हमारे यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जंगल है, कोई इतनी दूर क्यों जाएगा? वैसा काम करना होगा तो नहीं कर लेगा, बल्कि उसका कोई मतलब नहीं, वहाँ पर तो कोई जरिए नहीं है उसका जाने का। ये तो एक उसको किसी भी बहाने से वैसे करके बुलाया गया है, ये लड़का छोड़ के आया, किसी भी कैसे भी छोड़ के आया, किसी को अब तो यही बताएगा। मगर इससे भी किसी ने, ना यूपी पुलिस ना दिल्ली पुलिस ने, बस ऐसे ही बुला के 1-2 ऐसे करके छोड़ देते हैं, जैसे कोई पैसा वैसा खा लिया। क्या आपको लगता है इस मामले में संबंधित थाना पुलिस और पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं रहा? कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई जरा सा भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं अब तक तो। नहीं तो इस मामले को एक लड़के को किसी को भी कहीं से उठाए पीछे ना, सब चीज़ का तहकीकात, हर चीज़ का पता कहाँ से क्या। अभी तक 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर क्या फ़ोन हमने भेज रखे हैं, हमारे लड़के का भी फ़ोन भेज रखा है,
उसका भी फ़ोन भेज रखा है जो लड़के को ले गया था। अभी तक उसका ये नहीं आया कि 3 महीने में कोई उस फ़ोन का भी अभी कोई डाटा वाटा कोई किसी 3 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है, चौथा महीना चल रहा है। सारे काम 15 दिन में हो जाते हैं अगर किसी चीज़ को तहकीकात उस पर चले तो। अब ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने गुलाटी ने या फिर ईश्वर सिंह ने इन्होंने कमल गुलाटी ने महेश वैस ने इन्होंने पैसा भर दिया, उस वजह से पुलिस चुप लगा गई। अब आप क्या चाहते हम ये चाहते हैं हमारे लड़के को इंसाफ मिले, जो भी ये कार्रवाई से वो हो, जो भी जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया सारे पकड़े जाए, पुलिस बड़ी से बड़ी निष्पक्षता से जांच करे। हाँ, और पुलिस अपने वो जांच करे उसे सही तरह से, जो भी है। क्योंकि अभी किसी के घर पे और सारे भगे हुए हैं, ये सब भगे हुए हैं, घर से सब ताला वाला लगा कर मकान भी इन्होंने बेच दिए हैं। और इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या है, लड़का बैठे हुए मोटरसाइकिल पर जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, हर चीज़ का सबूत देने के बाद भी ऐसा हो रहा है। कई रिकॉर्डिंग दे रही थी, जिसकी बाइक है उसको भी उससे भी यानी कि यूँ करके कि ये सही है यानी कोई नहीं, बाइक पायला ये बोल रहा है कि इस रिकॉर्डिंग को तू यानी कि डिलीट कर देने बहुत तगड़ा फंस जाएगा, जो बाइक में लेके गया उसकी बाइक लेके गया है, इतनी बात बोल रहा है, सब रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ रहा है। तब उसका इतना प्रूफ होने के बाद ही पुलिस को मेरी वाइफ यानी कि लड़के के उसमें गम में रात दिन रोती रहती थी ऊपर दूसरे तीसरे मंजिल पे, और इसी सदमे में यानी कि वो चली गई, इसी सदमे के उसमें कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ ना अभी तक ना तो कोई इंसाफ मिला ना कुछ मिला, ये बस इसी सदमे में वो और चली गई। आपकी वाइफ को गई कितने दिन? मेरी वाइफ को गए वो कल हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मुझे यही पूछती रहती थी मेरे बेटे को किसने मार दिया, ऐसा किसने कर दिया, कैसे क्या कर दिया, सब कुछ पता होने के बाद पुलिस के बाद चक्कर लगाती रही, रात दिन मेरे को लेके रात दिन भगती रहती थी, चलो उधर चलो वहाँ चल रहे वहाँ चले, मगर पुलिस कोई सुनने होते, कोई सही से बात करने को तैयार नहीं पुलिस। वहाँ पे जबकि लड़का मेरा हॉस्पिटल में बात कर रहा था, मैंने कहा उनके बयान ले लो लड़के, तब भी उन्होंने कोई बयान पे उस चीज़ पे कोई गौर ही नहीं दिया, और 1-2 वीडियो बनाई थी उसको भी पुलिस ने कटवा दिया। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।